आज जैसा कि बात हुआ है, हम लोग ईयर से रिलेटेड सम करेंगे और भालोटिया के सीट में जो सेम सम होगा उसको सॉल्व करना है। अगर आप लास्ट क्लास भी डाउनलोड नहीं किए होंगे उस सीट के लिंक को, तो आज कम से कम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फिर से डाल दिए, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। आज देखिए हम लोग सीखेंगे, आप लोगों को ना बहुत सारा सम हो सकता है कि स्टार्टिंग में मिला होगा शायद, या तो देखिएगा किससे रिलेटेड, अकाउंट एवरेज रेट ऑफ रिटर्न से रिलेटेड बहुत सारा सम था। अभी हम लोग उससे रिलेटेड एक सम करेंगे और हम लोग पे बैक पीरियड से रिलेटेड एक सम करने वाले हैं। आइए, जिससे इस दोनों को सम को आप कीजिएगा ना ठीक से, तो आप लोग का बहुत सारा सम सॉल्व हो जाएगा। सबसे पहले आइए 2016 ऑनर्स। 2016 ऑनर्स का सम करते हैं, आप लोग को बहुत सारा प्रॉब्लम आसानी से सॉल्व हो जाएगा। मिला 2016 ऑनर्स का सम, अच्छा से पढ़ लीजिए। क्या बोला है, बोला एक कंपनी है जिसमें कंसिडरिंग करेगा क्या, तो एक इन्वेस्टमेंट का प्रोपोजल को, ठीक है, बोला ठीक है। बोला इंस्टॉल करेगा एक नया मशीन को, जिस मशीन का दाम पता है कितना है, बोला सर 50,000 रुपया दाम है। वो बोले अच्छा, मतलब क्या करना चाहता है, बोला सर इनिशियल इन्वेस्टमेंट किया कितना, 50,000, ठीक है। इसके बाद बोला दी फैसिलिटी हैज़ द लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑफ 5 ईयर। बोला मशीन का लाइफ कितना साल है, 5 साल, मतलब ईयर पता चल गया, 1 2 3 4 5, ठीक है। बोला सर 5 साल के बाद पता है सर उसका सेल्वेज वैल्यू कितना हो जाएगा। हम बोले भाई बता कितना। बोला सर 5 साल के बाद इसका सेल्वेज वैल्यू होगा 5,000। हम बोले ठीक है। लाइफ दे दिया, पता नहीं क्यों दिया है इतना सारा इंफॉर्मेशन, देखते हैं। बोला फॉर द प्रोजेक्ट एडिशनल वर्किंग कैपिटल। बोला सर अलग से ना वर्किंग कैपिटल भी लगा है। हम पूछे कितना, तो बोला 10,000, ठीक है। विल आल्सो बी रिक्वायर्ड। द इनकम टैक्स का रेट कितना दिया भाई, टैक्स का रेट दे दिया 30%। बाप रे, बोला सर एस्टिमेटेड EDBIT, क्या लिख रहा है भाई, EDBIT आप लोग समझिए, अर्निंग, अच्छा EB है ना, सॉरी गलती, EBDIT गलती हो गया। अर्निंग बिफोर डिप्रिसिएशन इंटरेस्ट एंड टैक्स, बिफोर डिप्रिसिएशन इंटरेस्ट एंड टैक्स, बहुत बड़ा लोचा भाई। कैसा, बोला सर पहला साल 20, ऐसा मेरे को इंफॉर्मेशन दे दिया, ठीक। अब बोल रहा है क्या सर 5 साल का दिया है। बोला सर कैलकुलेट अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न। क्या बोला है बाबू, अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न, और कुछ नहीं है भाई। अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न एवरेज रेट ऑफ रिटर्न का दूसरा नाम है। हम बोले भाई तो इतना सर काहे दिया हमको इन्फॉर्मेशन, हमको कोई जरूरत नहीं इतना इन्फॉर्मेशन का, तो सिर्फ हमको ना भाई एवरेज पैट दे देता। क्या दे देता, एवरेज पैट। और क्या भाई, 2 फार्मूला बताए थे, हम लिखते हैं आज एवरेज इन्वेस्टमेंट। ये दोनों सिर्फ तुम हमको दे देता ना, मेरा प्रॉब्लम सॉल्व था, और हमको कुछ भी करने का जरूरत नहीं है। इतना मेरे लिए काफी था। क्लियर, बोला इतना दे देते तो हो जाता। बोले हाँ भाई तुम सिर्फ इतना तो देता सही, मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता, इक्का इतना लफड़ा में डाल दिया। हमने ठीक है, काम करते हैं। तो हमको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, पैट निकालना पड़ेगा। पैट के लिए ये क्या था, अर्निंग बिफोर डिप्रिसिएशन इंटरेस्ट एंड टैक्स। मैंने पहले हमको चाहिए अब डिप्रिसिएशन ना चाहिए, क्योंकि डिप्रिसिएशन यहां से माइनस होगा, क्या बचेगा तब, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, EBIT आएगा। कोई डाउट, तब जाके आगे बढ़ पाएंगे। चलिए कोशिश करते हैं। फिर क्या होगा भाई, यहां से इंटरेस्ट माइनस करेंगे, फिर क्या आएगा, अर्निंग बिफोर टैक्स। फिर यहां से क्या होगा, फिर टैक्स माइनस होगा, तो क्या होगा, अर्निंग
आफ्टर टैक्स, या तो इसको पैड भी बोल सकता है, ऐसे करना पड़ेगा ना, तब ना संभव है। तो सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, डिप्रिसिएशन। ठीक है, चलिए कैलकुलेट डिप्रिसिएशन, फॉर्मूला लगाते हैं भाई। टोटल कॉस्ट ये आएगा। ठीक है, ये तो वर्किंग कैपिटल, इसको थोड़ी ना लेते हैं बाबू यहाँ पर, क्योंकि ये तो रेवेन्यू खर्चा है, रेवेन्यू। तो सर कितना हुआ टोटल, यहाँ 50,000। ये डिप्रिसिएशन निकालने में इसका कोई उपयोग नहीं है। माइनस सैलवेज वैल्यू कितना, 5,000। हम बोले भाई लाइफ कितना, बोला 5 साल, कितना आया, तब 9,000 आया। ठीक, लिख लिए। अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स कितना आया, तो बोले भाई माइनस कर दे। ठीक है, इंटरेस्ट है क्या पता, बोला सर इंटरेस्ट नहीं दिया, तो इंटरेस्ट का कॉलम नील, तो ये भी सेम अमाउंट आ जाएगा। हकीकत में पता है, हम यहीं पर लिख देने का मेरा मन था, क्या इसी को ऑब्लिक देकर यहीं पर लिख देते अर्निंग बिफोर टैक्स, झमेला ख़त्म। लेकिन तो आप लोग चिल्लाने लगते हैं कि सर नहीं समझ में आया, आप कहाँ समझा दिए, वीडियो में समझ में नहीं आता है। आता है क्षणों व्हाट्सएप हमको। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये कैसे निकलेगा, हम बोले भाई बिफोर टैक्स से टैक्स माइनस कर देंगे, आ जाएगा 11,000। पहला टैक्स कितना था, बोला सर 30%। हमने लो 7,700। चलिए टोटल करते हैं। अच्छा फिर से ये आया टोटल पैट, लेकिन टोटल से तो हमको काम नहीं, हमको तो चाहिए बाबू एवरेज पैट, एवरेज चाहिए ना। तो एवरेज पैट कैसे निकलेगा, सिंपल से बात है भाई, टोटल कितना आया 39,900। हाँ 39,900 कितना साल का, 5 साल का, लो आ जाएगा एवरेज। एवरेज आया 7,980, 7,980। एक काम हो गया। ठीक है, अब दूसरा काम, बोला सर सिर्फ इससे कैसे हो जाएगा, आपको तो निकालना पड़ेगा बाबू, क्या 2016 ऑनर्स का समय ना। बोला सर एवरेज इन्वेस्टमेंट भी चाहिए, तो हमने ठीक है कैलकुलेट एवरेज इन्वेस्टमेंट, कैसे निकलता है ये, कोशिश करते हैं। बोले सर ओपनिंग या तो ऐसा भी बोल लीजिए, हाँ ओपनिंग, या तो ऑब्लिक टोटल इन्वेस्टमेंट, टोटल कैश आउटफ्लो। कैसे, हम बोले इनिशियल कैश आउटफ्लो, कोई स्टार्टिंग में पैसा गया था, बोला हाँ सर गया था ना 50,000। ठीक, हमने और कोई पैसा, बोला हाँ सर वर्किंग कैपिटल का भी गया था, हमने लिख उसको भी, तब कितना हुआ वो 10, टोटल किया 60। ठीक,
अब लिखते हैं क्लोजिंग कैपिटल, लास्ट में कितना बचा, तो हम बोलेंगे भाई लास्ट में तो सिर्फ एक है स्क्रैप वैल्यू, ठीक है, और कुछ नहीं बोला। नहीं बोलने से हम लोग कुछ नहीं बोलता है तो स्टार्टिंग में जितना वर्किंग कैपिटल रहता है उतना हम मान लेते हैं। तो स्क्रैप 5000 दिया हुआ है, कुछ नहीं बोला तो स्टार्टिंग में जितना वर्किंग कैपिटल था उतना मान लिए, ठीक है, टोटल आया 15। अब कुछ स्टूडेंट बेकार का क्वेरी किया मेरे से, बोला सर इसको प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट नहीं कीजिएगा। एक बात बता भाई, अभी कौन सा सम कर रहे हैं हम, एवरेज रेट ऑफ रिटर्न। यहाँ हमको कैश फ्लो का पला बात तो जरूरत नहीं पड़ता है, ये मेरा काम हो जाता है पैट से, इसीलिए कैश इनफ्लो भी नहीं निकाले पाला। दूसरा जवाब, यहाँ काम करना हमको एवरेज इन्वेस्टमेंट का, ठीक है ना, मतलब यहाँ पर भाई, यहाँ पर हमको कोई मतलब ही नहीं है ये सब प्रेजेंट वैल्यू, ये सब क्या होता है हमको नहीं पता, कैश इनफ्लो क्या होता है वो भी मेरे को नहीं पता है। जाओ तो चल, एवरेज इन्वेस्टमेंट क्लास शुरू से करेगा नहीं और डाउट उटपटांग लेके चला आएगा, इसीलिए बोलते हैं होमवर्क करो बार बार, जितना होमवर्क करोगे उतना मेरे लिए नहीं तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा। सिर्फ वीडियो देखने से नहीं होता है, होमवर्क भी करना पड़ता है। इतना है ना 37,500। सिर्फ सोचिएगा कि हम वीडियो देख लेंगे और समझ जाएंगे, तो ऐसा नहीं होता। ऐसा हम तो आपको बहुत सारे स्टूडेंट्स मिला सकते हैं जो लोग कई साल तक से बीकॉम ही कर रहा है। क्यों? लगन नहीं है ना, लगन होना चाहिए बाबू। चलिए, हम लोग का क्या पता चल गया, ARR मतलब एवरेज रेट ऑफ रिटर्न। अब हम आपको कुछ इंडिकेशन दे दें। सबसे पहला चीज, कुछ सम में क्या होगा ना, आपको जानबूझकर कंफ्यूज करने के लिए ना पैड दे देगा, पैड तो दे दिया, और ना आपको ऐसा इन्फॉर्मेशन देगा जिससे आप ना कैश इनफ्लो निकाल सकते हैं, ऐसा इन्फॉर्मेशन दे देगा। इन बताइए, क्या एवरेज रेट ऑफ रिटर्न में मेरा कैश इनफ्लो का कोई काम है? नहीं ना। आपको अगर पैड दे देगा तो आप लोग शांति से चुपचाप तरीके से क्या करिएगा, पैड से सॉल्व करते डालिएगा और ज़्यादा दिमाग मत लगाइएगा, ठीक है। चलिए, हम लोग और एक सम को करते हैं अभी, कोई दिक्कत नहीं है, और एक अच्छा सा ईयर सा सम है जिससे ना आप लोग का मैक्सिमम सम हो पाएगा, इसलिए हम आपको ये एडवाइस दे रहे हैं। चलिए, ये सम थोड़ा माथा पच्ची कराएगा, है सब में कोई भी दम नहीं। कब आया था? 2015 में। देखिए 2015 में क्या हुआ है, इस सम को अच्छा से पढ़िए। पढ़ने के बाद देखिए ना, अच्छा से पूरा पढ़ लीजिए। बोला कि सम को सॉल्व करो, अब मेथड का नाम नहीं दिया। हम बोले भाई ऐसा कभी होता है क्या? तुम लोग बोल दिया कि सम को सॉल्व करो और मेथड का नाम नहीं दिया, ये तो हद कर दिया। और ऐसा हद करेगा भाई एग्जाम में, करता है वो लोग। अब कैसे सॉल्व करें? तो हम लोग याद करते हैं कुछ कुछ मेथड को, आइए याद किया जाए। मिलते हैं, इधर आ जाइए महाराज। देखिए, पहला मेथड हम लोग सीखे एवरेज रेट ऑफ रिटर्न, दूसरा सीखे पे बैक पीरियड, तीसरा सीखे डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड, फोर्थ सीखे नेट प्रेजेंट वैल्यू, फिर सीखे प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, याद है? फिर क्या सीखे सर? इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। इतना सीखे थे ना हम लोग, इतना तो आपको याद आ रहा होगा कि इतना सीख चुके हैं। अब आप लोग थोड़ा सोचिए ध्यान से, क्या इस क्वेश्चन में जो क्वेश्चंस दिया है, मेथड का तो नाम नहीं लिखा, बोला विच वन इज सेलेक्टेड। हमको तो क्वेश्चन भी नहीं समझ में आ रहा क्या लिखा, लेकिन देखो क्या लिखा, यानी विच वन इज सेलेक्टेड का मतलब इस क्वेश्चन में आपको दो प्रोजेक्ट मिलेगा, दो प्रोजेक्ट का विवरण दिया गया है इस क्वेश्चन के अंदर। दो प्रोजेक्ट का विवरण तो दे दिए लोग बहुत अच्छे तरीके से, डाला विवरण को।
हमने चल तुम तो बहुत अच्छा काम किया कि विवरण डाल दिया भाई दोनों का, दोनों प्रोजेक्ट को, हमको कोई दिक्कत नहीं, तुम बहुत नेक काम किया। बोला सर विवरण तो हम लोग डाल दिए, प्रॉब्लम वो नहीं है, लेकिन आप लोग दोनों का इंफॉर्मेशन दोनों प्रोजेक्ट का दिया, लेकिन आप लोग प्रोजेक्ट कौन सा सेलेक्ट कीजिएगा ये बताइए। तो हम बोले भाई अगर दो प्रोजेक्ट है को सिलेक्ट करना है तो इसके लिए मेथड का भी जरूरत पड़ेगा, मेथड जरूरत पड़ेगा ना भाई, कौन सा मेथड अप्लाई करें। तो हम बोले रुक जा एक बात बताइए, इधर आइए आप। इसका भाई नॉर्मल सा फॉर्मूला होता है, अगर मेरे को पता है क्या एवरेज पैट और एवरेज इन्वेस्टमेंट तो हम कर देंगे, ठीक है। इसके लिए क्या चाहिए, इसके लिए चाहिए हमको कैश इनफ्लो और इनिशियल इन्वेस्टमेंट, मेरा काम हो जाएगा। लेकिन इसको करने के लिए ना हमको जरूरत पड़ेगा डिस्काउंटिंग फैक्टर का, इसके लिए डिस्काउंटिंग फैक्टर का, इसके लिए डिस्काउंटिंग फैक्टर का, इसके लिए भी डिस्काउंटिंग फैक्टर का। क्यों? क्योंकि इन चारों में प्रेजेंट वैल्यू निकालना पड़ता है। क्या निकालना पड़ता है? प्रेजेंट वैल्यू। और इस क्वेश्चन में डिस्काउंटिंग फैक्टर नहीं दिया हुआ है, नहीं दिया डिस्काउंटिंग फैक्टर। इसका मतलब ये सम इन दोनों ही मेथड से सॉल्व हो सकता है, अदरवाइज और कोई इसका उपाय नहीं है। तो चलिए कोशिश करते हैं इन्हीं दोनों मेथड से इस सम को सॉल्व करने के लिए। चलिए सबसे पहला कैलकुलेट एवरेज रेट ऑफ रिटर्न। कैसे होगा देखिए ध्यान से। हम बोले भाई एक है प्रोजेक्ट 1, एक है प्रोजेक्ट 2, है ना। अब ARR का फॉर्मूला तो पता है, इसमें बस पुट करेंगे मेरा काम हो जाएगा। पुट करना है, देखते हैं क्या चाहिए। दोनों में हमको एवरेज पैट चाहिए, चलो कोशिश करते हैं। आइए पढ़ते हैं एवरेज पैट और एवरेज इन्वेस्टमेंट, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ लिखते हैं हम कैलकुलेट एवरेज पैट। सबसे पहले हम आइए, बोला सर प्रोजेक्ट 1 में कॉस्ट कितना है? 8 लाख का। अच्छा बा ठीक है, सुनिए ना, हम पहले हम प्रोजेक्ट 1 को हम खुद से करते हैं, उसके बाद आप प्रोजेक्ट 2 खुद से कीजिएगा। प्रोजेक्ट 1 हमको करने दीजिए। बोला सर क्या क्या इन्फॉर्मेशन, एवरेज पैट एंड एक काम करते हैं एवरेज इन्वेस्टमेंट। एवरेज इन्वेस्टमेंट सबसे पहले दिया प्रोजेक्ट 1 में इनिशियल इन्वेस्टमेंट। हम पूछे भाई कितना है बताओ हमको। बोला सर 8 लाख। ये हम अभी कराएंगे, ये होमवर्क रहेगा आपके लिए। इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना? 8 लाख। प्रोजेक्ट 2 छोड़ दे, प्रोजेक्ट 2 जब आएगा तो उधर ध्यान दीजिए। बोला बोथ हैव एन 10 ईयर लाइफ। बोला दोनों में ना जो मशीन का लाइफ है वो कितना है? 10 साल। वो दोनों में लिख लीजिएगा। फिर बोला यूनिफॉर्म कैश रिसीप्ट एक्सपेक्टेड फ्रॉम प्रोजेक्ट 1। बोला सर कैश रिसीप्ट जो होगा ना, हम प्रोजेक्ट 1 का लिख रहे हैं 1,80,000। प्रोजेक्ट 2 का आप लोग लिखिएगा। सेल्वेज वैल्यू एक्सपेक्टेड ऑफ प्रोजेक्ट 1। प्रोजेक्ट 1 में सेल्वेज वैल्यू कितना होगा? मतलब 5,60,000। ठीक है। डिक्लाइनिंग, ध्यान दीजिए, यहाँ कुछ बोला डिक्लाइनिंग मतलब जिस प्रोजेक्ट में पैसा लगाए थे ना, पैसा मतलब क्या, प्रोजेक्ट में पैसा लगाए थे 8 लाख। 8 लाख का मतलब देखिए ना, 8 लाख लगाए थे ना, मतलब इन्वेस्टमेंट किए थे, वो देखिए डिक्लाइन कर रहा है हर एक साल, एनुअल रेट 80,000 से। इसका मतलब हर एक साल डिप्रिसिएट हो रहा है, घिस रहा है। मतलब ये 80 कुछ नहीं, ये डिप्रिसिएशन हमको डायरेक्टली बता दिया वो लोग। डिप्रिसिएशन है वो कितना का?
80,000 का, वो 80,000 डिप्रिसिएशन है बाबू, 80,000, ठीक है। अब बोला प्रोजेक्ट 2 का इतना, वो आप लोग दिमाग लगाइए। यहाँ प्रोजेक्ट 2 का डिक्लाइनिंग रेट वो आप लोग सोचिए, ठीक है। अब बोला प्रोजेक्ट, कौन सा प्रोजेक्ट बेस्ट है, ठीक। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला बात, एक स्टूडेंट का अभी तुरंत डाउट आ गया, हम जैसे यहाँ पर लिखे ना डिप्रिसिएशन है, वो लिखा था ना डिक्लाइनिंग रेट, डिक्लाइन कर रहा है, डिक्लाइनिंग। तो बोला सर लेकिन डिप्रिसिएशन तो हम लोग फार्मूला से निकालते हैं ना, तो आप यहाँ पर लिख दिए 80,000। हम बोले भाई देख मेरा बात सुन, ध्यान से सुन, ये प्रोजेक्ट कितना 10 साल का है बता दिया, सही बात है। तुम अगर ध्यान से ना भाई 8 लाख को 10,000 10 से डिवाइड करेगा तो कितना आएगा, 8 लाख को 10 से डिवाइड करेगा कितना आएगा, 80,000। वही था यहाँ डिप्रिसिएशन। तुम पूछेगा सैलरी वैल्यू क्यों दिया, देख फिलहाल तो अभी हमको कोई काम नहीं है इसका, लेकिन अब तुम पूछ ही दिया तो हमको अब जवाब देना पड़ेगा, ठीक भाई। हो सकता है ये सैलवेज वैल्यू ना वो लोग कुछ साल के बाद का बताना चाहता होगा, जैसे कि आपको एक उदाहरण दे रहे हैं, थोड़ा सा इंतजार कीजिए, हम आपको जवाब दे देते, अभी तुरंत दे देंगे, तुरंत दे देंगे। फिलहाल इधर आइए, हम लोग एवरेज रेट ऑफ रिटर्न को करते हैं, नहीं तो फिर कंफ्यूज हो जाइएगा आप। देखिए सबसे पहला हमको ज़रूरत है एक पैट का और एक ज़रूरत है इन्वेस्टमेंट का। हम बोलेंगे बाबू एक फॉर्मूला सुना होगा कभी कैश इनफ्लो का, क्या फॉर्मूला था, पैट प्लस डिप्रिसिएशन। क्या कैश इनफ्लो पता है, देखिए तो कैश इनफ्लो पता है, लिख दिए। पैट नहीं पता, ठीक है। डिप्रिसिएशन बुलाई तो सर 80,000 है ना, अब बता यहाँ से हमको क्या पैट निकल जाएगा, देख पैट निकला, पैट दिखा, लिख दिए भाई पैट। सर एवरेज क्यों नहीं कर भाई, एवरेज करने के लिए हमको लाइन से ना 10 साल का चाहिए था, या जितना साल का इस सम बन रहा था उतना साल का चाहिए था, जो नहीं दिया क्वेश्चंस में, इसीलिए हम नहीं निकालने गए। क्लियर, पहला जवाब मेरा ये है। दूसरा, अब हमको चाहिए एवरेज इन्वेस्टमेंट, चाहिए ना, आइए बगल में ही लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आओ बाबू, एवरेज इन्वेस्टमेंट क्या है, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाई 2। हाँ भाई ओपनिंग में क्या होता है, तो बोला सर तुरंत इन्वेस्टमेंट किया था कितना, 8 लाख। यहाँ तो वर्किंग कुछ भी कैपिटल नहीं है। क्लोजिंग आई है, क्लोजिंग में स्क्रैप कितना दे दिया, 5,60,000, ठीक है। क्या अब एवरेज निकल जाएगा, $680, ऐसा है ना, यहाँ पर लिखे बाबू देखो 680, यहाँ आएगा मेरा रेट ऑफ रिटर्न, %11.76%। उसी तरीके से यहाँ भी तुम निकालोगे, दोनों में से जिसका ARR ज़्यादा होगा वो प्रोजेक्ट मेरे लिए ज़्यादा अच्छा होगा, जिसका ARR ज़्यादा है वो प्रोजेक्ट मेरे लिए बहुत अच्छा है, हम उस प्रोजेक्ट को सेलेक्ट करेंगे। पहला जवाब। दूसरा, सर आप डिप्रिसिएशन नो डाउट अच्छा बात है कि यहाँ दिया हुआ था, आप लिख लिए, सॉल्व कर लिए, लेकिन आप रीजन दीजिएगा सर डिप्रिसिएशन वाला फॉर्मूला काहे नहीं अप्लाई किए। हम बोले रुक जा बाबू, अब थोड़ा सा मेरा बात सुन, क्यों नहीं अप्लाई किए। हम तुमको जस्ट समझाने के लिए रफ है। हाँ तुम बता वैल्यू ऑफ एसेट्स कितना था, एसेट्स का दाम था इतना, ठीक है। डिप्रिसिएशन का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाई लाइफ।
समझाने के लिए बोल रहे हैं, जिसके पास समझने का क्षमता नहीं हो मत ध्यान देना। टोटल कॉस्ट कितना भाई 8 लाख। हम मान के चलते हैं ना सेल्वेज वैल्यू 0 है, कारण है उसके पीछे, या छोड़ दे इसको हटा ही दे। हम बोलते हैं टोटल 8 लाख का 8 लाख का था मशीन, 10 साल इसका ज़िंदगी, हर एक साल कितना डिप्रिसिएशन होगा 80,000। अब रुक ध्यान दे, फर्स्ट ईयर डिप्रिसिएशन 80,000 कितना हुआ 7-20। सेकेंड ईयर डिप्रिसिएशन फिर से 80,000 कितना हो जाएगा 6,40,000। थर्ड ईयर डिप्रिसिएशन 80 कितना है बाबू 5,60,000। रुक जा, अब ये जो सम सॉल्व करने दिया था ना, ये कितना सालों का था पता है, ये 3 साल का था। वो अलग है, हम आपको तरीके से ट्रिक से दिखा दिए, लेकिन वो बकबक नहीं किया कि 3 साल का सम है, 3 साल का प्रॉफिट है, ऐसे करो। वो इसलिए डायरेक्ट ये इन्फॉर्मेशन दिया ताकि मेरे को एक क्लोजिंग वैल्यू पता चलेगा, तब हम लोग क्या निकाल पाएंगे, एवरेज इन्वेस्टमेंट। मतलब आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि किस लेवल का सम एग्जाम में आता है, और आपको अगर उस लेवल तक तैयार होना है तो सम को एनालिसिस कर लॉजिक के साथ समझना पड़ेगा, रटना नहीं पड़ेगा। चलिए, आशा करते हैं प्रोजेक्ट 2 आप लोग घर पर सॉल्व कर लीजिएगा। इसका आंसर मतलब इस सॉल्यूशन में तो यहाँ नहीं दिख रहा है, लेकिन वो भालोडिया का सीट में देखिए दिया हुआ है वहाँ पर। अब हम लोग कोशिश करते हैं पे बैक पीरियड से। हाँ, कैलकुलेट पे बैक पीरियड, देखिए कैसे होगा। हम प्रोजेक्ट 1 का करते हैं, आप लोग प्रोजेक्ट 2 का कीजिएगा बाबू। प्रोजेक्ट 1 आप लोगों को खुद याद होगा कि जब एक फॉर्मूला का यूज करते थे, कब, जब कैश इनफ्लो हर एक साल का सेम होता था, तब यहाँ पर कितना है भाई, बोले इनिशियल इन्वेस्टमेंट था 8 लाख, था ना 8 लाख इनिशियल इन्वेस्टमेंट, और हर एक साल कैश कितना आता था याद कीजिए। देखिए उसी के नीचे ये भी दिया है, कितना आता था हर एक साल 160। तो क्या पे बैक पीरियड निकल जाएगा 5 ईयर। उसी तरीके से आप प्रोजेक्ट 2 का पे बैक पीरियड घर पे निकालिएगा, जो जल्दी पैसा दे देगा वो प्रोजेक्ट ज़्यादा अच्छा है। फाइनली हम लोग आज 2 सम किए। नेक्स्ट क्लास आपके लिए गुड न्यूज है, देखिए हम आपको ना 2 PDF देंगे। पहला PDF जिसमें ना सिर्फ और सिर्फ ऑनर्स का सम होगा, ईयर में जितना सम आया है ऑनर्स का वो आपको PDF मिल जाएगा, पहला गुड न्यूज 1। दूसरा गुड न्यूज 2, एक और सीट आपका PDF मिल जाएगा आपको, जिसमें ना ऑनर्स और जनरल दोनों का सम जितना भी ईयर में आया दिया रहेगा। जिससे क्या होगा कि भालोडिया का बुक में जो क्वेश्चन है या ईयर का करने का मन कर रहा है, तो आप वहाँ से उसका आंसर चेक कर पाइएगा, घर पर उस सम को जल्दी जल्दी आप सॉल्व कर पाइएगा। और जहाँ डाउट होगा वहाँ तो हम आपको हेल्प करने के लिए ही हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप ईयर का सम का PDF का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिए, और नेक्स्ट वीडियो में भी हम दे देंगे उसका लिंक। हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नए सम के साथ।